स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से YouTube के इस चैनल पर। छत्तीसगढ़ की भूगोल के अंतर्गत हमने शुरुआत की थी अपवाह तंत्र के बारे में। ठीक है, अपवाह तंत्र का यह दूसरा वीडियो है जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। पिछले वीडियो में हमने गोदावरी अपवाह तंत्र को कवर कर लिया था, तो पहले उस वीडियो को आप देखिएगा। और जब मैंने अपवाह तंत्र की शुरुआत की थी तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था कि छत्तीसगढ़ का पूरा क्षेत्र कितने अपवाह तंत्र में विभाजित होता है। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करते हुए आज हम ये दूसरे लेक्चर के अंतर्गत देखने वाले हैं महानदी अपवाह तंत्र। तो चलिए फिर शुरू करते हैं महानदी अपवाह तंत्र के बारे में। महानदी अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का 56.15% कवर करता है। यह डेटा भी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। और साथ ही साथ कितने हज़ार स्क्वायर किलोमीटर में एरिया कवर करता है वो भी साथ में बताया था। ठीक है, तो फिर से एक बार सुन लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। महानदी अपवाह तंत्र पूरे अपवाह तंत्र का, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आने वाले समस्त अपवाह तंत्र का अकेला 56.15% कवर करता है। ठीक है, अब देखिए, महानदी अपवाह तंत्र मतलब एक मुख्य क्षेत्र से महानदी बहेगी और उस महानदी में आकर मिलने वाली अन्य सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे। और ये सारी नदियाँ जिस क्षेत्र से बात करेगी उस क्षेत्र की बात करेंगे, जिस क्षेत्र में बहेगी उसकी बात करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर से क्या होगा फिर, तो देखिए ये आपको महानदी दिखाई देगी। इसमें मिलने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो जिस क्षेत्र से उसका उद्गम हो रहा है और जहाँ जहाँ प्रवाह कर रही है उस पूरे क्षेत्र की हम बात करने वाले हैं। तो एक तरीके से महानदी अपवाह तंत्र दंडकारण्य पठार के उत्तरी भाग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ का पूरा उत्तरी भाग है जिसमें हम महानदी अपवाह तंत्र देखेंगे। ठीक है, तो ये मैंने मैप के थ्रू आपको बनाया है, बताने की कोशिश की है। तो देखिएगा, इसमें ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये महानदी है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये महानदी है। ठीक, इसका उद्गम धमतरी के सिहावा पर्वत से होता है और फिर ये समस्त जिलों से बहते हुए आपका उड़ीसा में चले जाती है और वहाँ से आपकी बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, तो ये महानदी का मैंने बना दिया है। इसमें कौन कौन सी नदी आके मिलेगी तो ये सारी हम देखेंगे सहायक नदी। तो फिलहाल देख लीजिए मैप के थ्रू, ये महानदी है। महानदी में मिलने वाली सबसे प्रमुख नदी जो है या महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी के तौर पे आपको ध्यान रखना है शिवनाथ। तो शिवनाथ मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो देखिएगा, शिवनाथ नदी का उद्गम यहाँ से होते हुए शिवरी नारायण के पास में महानदी से मिल जाता है। ठीक है, जो मैंने रेड पेन से बनाया है वो छोटी छोटी अन्य सहायक नदियाँ हैं, या तो शिवनाथ की या तो महानदी की। ठीक है, जैसे अगर बात करें सोंढूर और पैरी नदी आपको दिखेगा और यहाँ पर मैंने एक मार्क किया हुआ है, ये राजिम में जाके मिलती है। किससे? महानदी से। कौन? सोंढूर और पैरी। तो इस तरीके से यहाँ पर एक संगम हमको दिखाई देगा। एक संगम शिवरी नारायण के पास दिखाई देगा जब शिवनाथ नदी महानदी में आकर मिलेगी। क्लियर है? और साथ ही साथ एक नदी जोग नदी भी इस पे आके मिलेगी, तो वो संगम हो जाएगा दूसरा। ठीक है, यहीं पर से देख लीजिए, तो पहला संगम आपका राजिम में होगा महानदी, पैरी और सोंढूर नदी को मिलाकर। ठीक है, शिवरी नारायण में ये दूसरा संगम होगा जहां पर महानदी में कौन नदी? शिवनाथ नदी और जोग नदी आकर मिल रही हैं। ठीक है, चंद्रपुर तीसरा संगम, ये मैंने यहां पर बनाया है, जिसमें महानदी में मांड नदी और लात नदी, जब हम उस क्षेत्र में जाएंगे तो लात नाला के रूप में वो मिलेगा। तो लात नदी कह लीजिए, लात नाला कह लीजिए, तो वो आकर मिल जाती है यहाँ पर महानदी में। ठीक है, तो इस तरीके से महानदी में कुल 3 संगम हमको देखने को मिलते हैं, जिसका वर्णन मैंने यहाँ पर कर दिया है, नोट कर लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए महानदी अपवाह तंत्र, महानदी बह रही है मुख्य, उसमें बहने वाली उसमें मिलने वाली अन्य सहायक नदी की बात हमने की यहाँ पर। ठीक, महानदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी के तौर पे शिवनाथ की भी हमने बात की। अब देखिए शिवनाथ में कुछ मैंने नदी लिखी है जो महानदी में नहीं, पहले शिवनाथ में आके मिलती है। ठीक है, तो शिवनाथ में नीचे से आके मिल रही है खारून। ठीक है, जिसके तट पर रायपुर बसा हुआ है। ऊपर से आके देखें मनियारी नदी बिलासपुर के समीप है। अरपा नदी बिलासपुर से होते हुए बहती है। क्लियर है? तो ये जो मनियारी, अरपा और खारून नदी है, यह खारून नदी माफ कीजिए शिवनाथ नदी में आकर मिल रही है और उसके बाद शिवनाथ नदी महानदी में जाकर मिल रही है। ठीक है, अब दूसरी प्रमुख नदी की बात करें जो महानदी में आकर मिलती है वो है हसदेव नदी। ठीक है, वो क्या है? हसदेव नदी। सभी का उद्गम हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो हसदेव नदी आप देखेंगे कि इस क्षेत्र से होते हुए आके महानदी में मिल रही है। ये महानदी, शिवनाथ नदी यहाँ पर आके मिल रही है महानदी में, हसदेव नदी यहाँ पर आके मिल रही है। तो सबसे प्रमुख नदी सहायक नदी के तौर पे महानदी की शिवनाथ नदी, दूसरी प्रमुख नदी सहायक नदी के तौर पे महानदी की कहलाएगी हसदेव नदी। क्लियर है? तो देखिए
जो प्रमुख नदी है उसको ब्लू पेन से किया है, महानदी को सबसे डार्क पेन से किया हुआ है, और जो छोटी छोटी अन्य सहायक नदी है उसको रेड पेन से किया हुआ है। महानदी की अन्य सहायक नदी छोटी नदी के रूप में आपको ध्यान में रखना है मांड नदी और केलो नदी। ठीक है, केलो नदी के रूप में आपको एक चीज दिखाई दे रहा होगा कि इसका उद्गम रायगढ़ से तो हो रहा है, ये रायगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, और ये केलो नदी होते हुए फिर कहाँ चला जाता है, उड़ीसा। उड़ीसा में जाकर ये महानदी में मिलता है, ना कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। आप मैप से देख भी पा रहे होंगे। क्लियर है, केलो नदी उद्गम तो छत्तीसगढ़ से है, किंतु ये महानदी में उड़ीसा में जाकर मिलती है। क्लियर है, तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब महानदी के बारे में आप चीज ये ध्यान रखना है कि महानदी की कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। ठीक, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। नोट करिएगा, ध्यान देने योग्य बात। ठीक, अब चूंकि हम सबसे प्रमुख सहायक नदी के तौर पे शिवनाथ नदी की बात करते हैं, और शिवनाथ नदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई जो है 290 किलोमीटर है, और महानदी की छत्तीसगढ़ के अंतर्गत लंबाई 286 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमको देखने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहने वाली सबसे लंबी नदी महानदी नहीं है, क्या है, शिवनाथ नदी, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बहने वाली। लेकिन छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी बोलेंगे तो महानदी ही आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ से ही हो रहा है। तो दोनों में अंतर है, छत्तीसगढ़ के अंदर बहने वाली सबसे बड़ी नदी शिवनाथ, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी महानदी। क्लियर है दोनों में डिफरेंस, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक चीज देखिएगा, इसमें आप देखेंगे कि मुख्य नदी किधर तरफ बह रही है, किस दिशा में बह रही है। जो भी मुख्य नदी होगी उस क्षेत्र से बहने वाली, ठीक है, या जिसके नाम पे वो अपोहा तंत्र होगा, वो जिस डायरेक्शन में बहेगी उस क्षेत्र का ढाल उधर ही माना जाएगा। देखिए, बहुत सारी नदी देखिए दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, बहुत सारी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर आ रही है, लेकिन अगर हम महानदी अपवाह तंत्र वाले क्षेत्र का ढाल किधर है पूछा जाए तो आपको सबसे प्रमुख नदी देखना है। तो सबसे प्रमुख नदी तौर पे महानदी है यहाँ पर, और अंतिम रूप से वो पूर्व दिशा में बह रही है। ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है, तो महानदी अंतिम रूप से पूर्व दिशा में बह रही है, इस कारण इस पूरे क्षेत्र का जो ढाल होगा वो पूर्व दिशा की ओर होगा। तो यहां पर मैंने लिखा है महानदी अपवाह तंत्र का ढाल जो है वो पूर्व की ओर होगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का मैदान के तौर पे पूछ दे, क्योंकि अल्टीमेटली ये जिस क्षेत्र से बह रही हो छत्तीसगढ़ का मैदान मुख्य भाग है। ठीक है, महानदी घाटी पूछ दे या महानदी अपवाह तंत्र पूछ दे, उसका ढाल पूछे तो पूर्व की तरफ होगा। क्लियर है। ठीक, अब देखिए महानदी कौन कौन से जिलों से होकर प्रवाहित होती है, महत्वपूर्ण हो सकता है। तो देखिए उद्गम हो रहा है धमतरी के सिहावा पर्वत से, तो सबसे पहला जिला आएगा धमतरी। ठीक है, धमतरी के बाद कांकेर में प्रवेश करता है, कांकेर के बाद फिर से धमतरी में जाता है, देखिएगा। ठीक है, लेकिन एक जिला एक ही बार काउंट करना है यहाँ पर, इस कारण पहला धमतरी, फिर ये धमतरी से कांकेर में प्रवेश करता है, कांकेर के बाद बालोद में प्रवेश करती है महानदी, बालोद के बाद रायपुर, रायपुर से गरियाबंद, महासमुंद, बलौदा बाजार, जांजगीर चांपा, रायगढ़, इतने जिलों से होकर गुजरती है महानदी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। तो कुल 9 जिलों से होकर गुजरती है, ध्यान रखिएगा। महानदी की जो सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ है वो 7 जिलों से होती है, जिसे हम देखेंगे जब शिवनाथ नदी सेपरेट पढ़ेंगे। फिलहाल आप महानदी के बारे में प्रवाही जिले को ध्यान में रखिएगा। धमतरी, धमतरी से उद्गम हो रहा है, कांकेर में प्रवेश करेंगी, जैसे यहाँ पर आ रहा है कांकेर आ गया, कांकेर के बाद बालोद में। ठीक है, क्योंकि कांकेर के जस्ट ऊपर में देखेंगे तो बालोद। ठीक है, बालोद से होते हुए रायपुर में प्रवेश करेगी, रायपुर के साइड में आपको मिलेगा गरियाबंद, गरियाबंद के थोड़ा ऊपर देखेंगे महासमुंद, महासमुंद से जाएंगे लगा हुआ है बलौदा बाजार, फिर ऊपर जांजगीर चांपा, फिर जांजगीर चांपा के साइड में रायगढ़ है। ये जब आप सीमा पढ़ेंगे ना, वो वाला वीडियो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक वीडियो बन रखा है, उसे देखिएगा, किसकी सीमा किससे लगी हुई है। ठीक है, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है तो वो सीमा रेखा, कौन सा जिला किससे लगता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैप के थ्रू पूरा बताया मैंने। ठीक है, तो इस प्रकार 9 जिलों को ध्यान में रखना है आपको। क्लियर। महानदी पर संगम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखते हैं महानदी का अन्य नाम क्या क्या है। महानदी का अन्य नाम के तौर पे आपको याद रखना है कनकनंदिनी या कनकनंदा। ठीक है, प्राचीन काल में नाम था। किस काल में कौन सा नाम था ये बताने वाला हूं, ध्यान से नोट करिएगा। कनकनंदिनी या कनकनंदा प्राचीन काल में था। ठीक है, प्राचीन काल में। नीलोत्पला सतयुग में था। ठीक है, महानदी का नीलोत्पला नाम किस युग में था, सतयुग में था। चित्रोत्पला द्वापर युग में था। ठीक है, महानंदा, महानंदा किस युग में था ये मेंशन नहीं है, लेकिन महानंदा भी महानदी का नाम था। किसके नाम पर, तो ध्यान रखिएगा, श्रृंगी ऋषि के शिष्य महानंदा के नाम पर ही यह महानंदा पड़ा है महानदी का नाम। इतना क्लियर है, यह महानंदा से ही महानदी
बना है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये अन्य नाम है महानदी के। कनक नंदिनी या कनक नंदा जो है प्राचीन काल में नाम था, नीलोत्पला सतयुग में नाम था, चित्रोत्पला द्वापर युग में नाम था और महानंदा श्रृंगी ऋषि के शिष्य के नाम पर पड़ा हुआ नाम है। तो ये महानदी के अन्य नाम के तौर पे आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, महानदी की सहायक नदियां देखते हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण है। महानदी की सहायक नदियां अब हम देखेंगे कौन कौन सी है। ट्रिब्यूटरीज, अब जैसे कि कोई भी नदी की जो सहायक नदी होती है वो उत्तर से भी आती है, दक्षिण से भी आती है। तो इस प्रकार हम पहले वीडियो में भी जब हम गोदावरी अपवाह तंत्र पढ़ रहे थे तो उस प्रकार हमने देखा था कि उत्तर से आने वाली सहायक नदी, दक्षिण से आने वाली सहायक नदी। तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि महानदी में दक्षिण से आने वाली कौन कौन सी सहायक नदी है, ठीक है। मतलब ये महानदी है और दक्षिण से होते हुए कौन कौन सी नदी महानदी में आकर मिल रही है डायरेक्ट, उसकी बात करेंगे। तो कोई भी नदी में, जैसे पिछले वीडियो में भी कोड से बताया था, इस वीडियो में मैं कोड से बताने वाला हूं, जिसको याद करने में आपको आसानी जाएगी। तो दक्षिण से आने वाली महानदी की सहायक नदी के तौर पे आपको ध्यान में रखना है और उसके लिए कोड ध्यान में रखना है। कोड है दक्षिण से परी सूखा जोक लाती है, ये आपका कोड है। अब किससे कौन सा नदी निकलेगा देखिएगा। कोड क्या याद रखना है दक्षिण से आने वाली नदी के रूप में? दक्षिण से परी सूखा जोक लाती है, इतना याद कर सकते हैं, इजी होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, ठीक है। एक दो बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। क्या? दक्षिण से परी सूखा जोक लाती है। आगे बढ़े तो देखिए कोड के तौर पर अब किस शब्द से कौन सी नदी निकल के आएगी देखिएगा। दक्षिण से परी सूखा जोक लाती है, वो पूरा फिर से मैंने लिख दिया। तो दक्षिण से, ठीक है, तो दक्षिण का द जो है उससे निकलेगा दूध नदी, ठीक है। दक्षिण के द से क्या होगा? दूध नदी, जो दक्षिण से आने वाली सहायक नदी है किसकी? महानदी की, ठीक, दूध नदी। अब दूध नदी के बारे में देखिए हम क्या क्या चीज देखेंगे। जितनी भी नदी हम यहाँ देखेंगे उसके बारे में क्या क्या चीज देखेंगे, उसका उद्गम देखेंगे पहले, उसके बाद उसके संबंध में विशेष बात देखेंगे उस पर्टिकुलर सहायक नदी के बारे में। क्लियर है? तो देखिए दक्षिण से द से जो है दूध नदी होगी महानदी की, दक्षिण से आने वाली सहायक नदी के तौर पे उद्गम है दूध नदी का मलाज कुंडम, कांकेर में, ठीक है। मलाज कुंडम की पहाड़ी या मलाज कुंडम ही याद रख सकते हैं केवल कांकेर से, ठीक है। उद्गम जिला भी याद बता दिया और स्पेसिफाई जगह का नाम भी बता दिया। विशेष बात के तौर पे आपको ध्यान रखना है कि इस मलाज कुंडम से जो उद्गम हो रहा है दूध नदी का, उसमें मलाज कुंडम जलप्रपात है, तो इससे आपको याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गई दूध नदी, ठीक है। अब दक्षिण से है ना, दक्षिण से कौन सी नदी आएगी सहायक नदी के तौर पे? तो दो नदी ध्यान में रखना, एक सिलियारी और एक सोंढूर, ठीक है। ये भी दक्षिण से आने वाली महानदी की सहायक नदी होगी। सिलियारी नदी का उद्गम कहाँ से है ये नहीं दिया है किसी सोर्स में, तो इस कारण मैंने इसको डैश कर रखा है, ठीक है। विशेष बात सिलियारी नदी के तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि सिलियारी नदी में मोडम सिल्ली या मुरुम सिल्ली परियोजना है 1923 में बनी हुई, जो धमतरी के अंतर्गत है। क्लियर है? नोट करिएगा इसे। आगे बढ़े, सोंढूर नदी। सोंढूर नदी का उद्गम पहले बात करेंगे तो सोंढूर नदी का उद्गम है नवरंगपुर, कोरापुट में, ठीक है, कोरापुट में। कोरापुट कहाँ है? उड़ीसा में। तो इसका उद्गम उड़ीसा से हो रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ से। किसका? सोंढूर नदी का, ठीक है। और विशेष बात के तौर पे ध्यान रखना है कि सोंढूर परियोजना इस नदी पर है 1979-80 में शुरुआत हुई है, ठीक है। धमतरी जिले में ही है सोंढूर परियोजना। उद्गम हो रहा है नवरंगपुर, कोरापुट, उड़ीसा से। सोंढूर परियोजना धमतरी में है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। कब हुआ? 1979 से 80 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अब स्टार मार्क इसलिए लिखाया है क्योंकि ये परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो विश्व बैंक की सहायता से शुरुआत हुई थी इसकी, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो से दो नदी हमने कर लिया, इसके संबंध में सारी बातें हमने देख ली। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, परी, दक्षिण से परी से कौन सी नदी आएगी? परी से पैरी नदी आएगी, ठीक है। और पैरी नदी का जो प्राचीन नाम है वो है पलासिनी। क्या नाम है? पलासिनी। अब पैरी नदी का उद्गम ध्यान रखेंगे भातरीगढ़ की पहाड़ी, भातरीगढ़ की पहाड़ी, ठीक है। भातरीगढ़ की पहाड़ी के तौर पे जगह का नाम हम याद रखें तो बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद में होगा। बिंद्रा नवागढ़ गरियाबंद के अंतर्गत आएगा, ये गरियाबंद लिखा हुआ है। क्लियर है? अब इसके संबंध में विशेष बात देखिए, पैरी नदी के संबंध में सीकासार परियोजना है यहाँ पर, ठीक है। सीकासार परियोजना है 1995 में इसकी शुरुआत हुई गरियाबंद के अंतर्गत, ठीक है। और जब विद्युत उत्पादन है वो 2006 से इसकी शुरुआत हुई। किसमें? सीकासार में, ठीक है। सीकासार जो शुरुआत हुई थी 1995 में हो गई थी, लेकिन विद्युत उत्पादन 2006 से इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है, पैरी नदी में। ध्यान रखिएगा, सीकासार कहाँ है बोले तो पैरी नदी ध्यान में आना चाहिए। फिर से इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि यह परियोजना भी विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई थी। क्लियर? आगे बढ़े, दक्षिण से परी हो गया, दक्षिण हो गया, से हो गया, परी हो गया। सूखा से
सूखा से आएगा सूखा नदी, सूखा से आएगा वही सूखा नदी ही आने वाला है। ठीक, सूखा नदी का उद्गम होगा तुम गांव। ठीक है, जब आप उस रास्ते में जाएंगे, महानदी वाले माफ़ कीजिए महासमुंद वाले रास्ते में जाएंगे, नेशनल हाईवे 53 में जाएंगे, तो आपको बीच में तुम गांव दिखाई देगा, बोर्ड दिखाई देगा उसका। इसी तुम गांव से ही उद्गम हुआ है सूखा नदी का। क्लियर? ठीक, जो महासमुंद में है। अब इसके संबंध में विशेष बातें ध्यान में रखिए। कोडार नदी, कोडार नदी जो सूखा नदी की सहायक नदी है। ठीक, कोडार नदी जो सूखा नदी की सहायक नदी है, इस कारण मैंने सहायक नदी लिखा है। और इसमें एक परियोजना है जिसे वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है। वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है या कोडार परियोजना कहा जाता है। कोडार नदी में वीर नारायण सिंह परियोजना, जिसे कोडार परियोजना या वीर नारायण सिंह परियोजना कहा जाता है। और कोडार किसकी सहायक हो गई? सूखा नदी की सहायक हो गई। ठीक है, उद्गम कहाँ से हो गया? सूखा नदी का तुम गांव से हो गया। क्लियर है इतनी बातें? ठीक, अब ये कोडार जलाशय आप देखेंगे या वीर नारायण सिंह परियोजना देखेंगे, कोडार नदी देखेंगे, तो जब आप महासमुंद से आगे बढ़ेंगे सिरपुर जाने के लिए, तो जो सिरपुर का मोड़ है, ठीक है, जब आप नेशनल 53 में जाएंगे तो लेफ्ट तरफ हमको मुड़ना होता है सिरपुर जाने के लिए। जस्ट सिरपुर के मोड़ के सामने आपको यह कोडार जलाशय या कोडार बांध या परियोजना दिखाई देगा। ठीक है, काफ़ी अच्छा दृश्य होता है, जाके एक बार देखिएगा, घूम के आइएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर, सूखा नदी, कोडार परियोजना, वीर नारायण सिंह परियोजना। आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया। अब देखते हैं जोंक, सूखा जोंक लाती है, तो जोंक से जोंक नदी ही होने वाला है। दो ऐसे शब्द मिल गए जिससे वही नदी निकल के आ रही है, तो जोंक से जोंक नदी ही होगा। जोंक नदी का उद्गम आपको ध्यान रखना है सोनबेरा पठार उड़ीसा से। ठीक है, सोनबेरा पठार उड़ीसा से उद्गम याद रखिएगा, किसी भी तरीके से आपको याद करना है, 2 से 3 बार वीडियो देखिए, याद हो जाएगा। ठीक है, लाती है से आपका आएगा, लाती से है आपका आएगा लात नदी, लात नदी या लात नाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक संगम भी हो रहा था हमारा, ठीक है ना, एक संगम भी हो रहा था कहाँ पर? चंद्रपुर में। चंद्रपुर जांजगीर चांपा क्या आता है? चंद्रहासनी मंदिर, ध्यान में रखिएगा, चंद्रहासनी मंदिर है चंद्रपुर में। ठीक, जांजगीर चांपा में आता है ये। ठीक है, जहाँ महानदी, मान नदी और लात नदी का संगम है, तो वही लात नदी है। वो लात नदी का जो उद्गम है रदन की पहाड़ी से माना जाता है, जो सरायपाली में है। सरायपाली किसके अंतर्गत आएगा? महासमुंद के अंतर्गत आएगा, महासमुंद के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो जिला भी बता दिया, तहसील का नाम भी बता दिया, सरायपाली, रदन की पहाड़ी। क्लियर है? ठीक, तो ये हो गया आपका दक्षिण से जाकर मिलने वाली सहायक नदी महानदी की। ठीक, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो हो गया, आगे बढ़े। अब उत्तर से आकर जो नदी मिलेगी महानदी में उसकी बात करते हैं। ऊपर से आकर मिलेगी महानदी में, वही होगी उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदी। कोड आपको ध्यान में रखना है, शिव हंस कर बोले मां कैसे आई। कैसे याद होगा कोड? शिव हंस कर बोले मां कैसे आई। ठीक, अब कौन से अक्षर से या कौन से शब्द से कौन सी नदी निकलेगी तो देखिएगा। शिव से शिवनाथ नदी। ठीक है, अब उत्तर से कैसे बोले तो देखिए, ये ऊपर से आके मिल रही है ना, ऊपर से आके मिल रही है, तो ऐसा नहीं बोल रहा है कि पश्चिम से आ रही है, अल्टीमेटली ऊपर से आके मिल रही है, मतलब क्या बोल रहे हैं इसको? उत्तर से आके मिल रही है, ये कहा मैंने। तो शिव से शिवनाथ, हंस से हंसदेव नदी। ठीक है, कर से कोई भी आपका नदी नहीं निकल कर आएगा। ठीक है, बोले के बो से आएगा बोरई, बोरई नदी। ठीक है, माँ से आएगा मांड नदी, कैसे के कैसे आएगा केलो नदी, और आई के ई से आएगा इब नदी। ये सारी उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदी होंगी। ठीक है, शिवनाथ, हसदेव, बोरई, मांड, केलो, इब। ठीक है, तो चलिए कुछ नदियों के बारे में हम बातें करेंगे यहाँ पर, जो उत्तर से आने वाली सहायक नदी है। शिवनाथ नदी सबसे प्रमुख नदी के तौर पे बताया था मैंने, जो उत्तर से आके मिल रही है। इसकी छत्तीसगढ़ में कुल लंबाई है 290 किलोमीटर। चेक, उद्गम है गढ़चिरौली गोड़री गांव, गढ़चिरौली गोड़री गांव महाराष्ट्र के अंतर्गत। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। पहले शिवनाथ नदी का उद्गम पाना बरस की पहाड़ी राजनांदगांव से माना जाता था, लेकिन अब संशोधित तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि शिवनाथ नदी का उद्गम पाना बरस की पहाड़ी नहीं होगी, गढ़चिरौली गोड़री गांव से होगी। ठीक है, महाराष्ट्र में आता है, तो महाराष्ट्र से उद्गम माना जाएगा अब। ठीक है, विशेष बातें ध्यान में रखिए। विशेष बात शिवनाथ नदी के संबंध में ध्यान रखना है कि मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव के अंतर्गत इस नदी में है। ठीक है, मोगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव में शिवनाथ नदी के अंतर्गत है। क्लियर है? ये हो गया शिवनाथ नदी के बारे में। अब शिवनाथ नदी पूरा अलग से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि शिवनाथ नदी की भी बहुत सारी सहायक नदी है, उसको हम अलग से टॉपिक देखेंगे। फिलहाल इतनी बातें आप ध्यान में रख लिए, कम से कम लंबाई
उद्गम क्या है और इसके बारे में विशेष या कौन सी परियोजना है वो। ठीक है, अगली नदी की बात करेंगे हसदेव नदी के बारे में। ठीक है, महानदी की अन्य या दूसरी सबसे प्रमुख सहायक नदी हसदेव नदी। ठीक, इसकी कुल लंबाई है 176 किलोमीटर, 176 किलोमीटर। उद्गम देखिएगा, उद्गम है देवगढ़ कैमूर की पहाड़ी से। तहसील याद रखेंगे सोनहट, जिला याद रखेंगे कोरिया। तहसील है क्या? सोनहट, जिला याद रखना है कोरिया। ठीक है, तो इससे उद्गम हो रहा है हसदेव नदी का। तो एक तरीके से प्रवाह जिला याद रखेंगे तो कोरिया से होते हुए नीचे आएगी क्या कहना चाहिए, सरगुजा। ठीक है, और फिर जांजगीर चांपा। ठीक है, और फिर आके मिल जाएगी इधर जो मैंने आपको बताया था हसदेव नदी। ठीक है ना, तो इस तरीके से देखिए प्रवाह क्षेत्र या प्रवाह जिले से प्रश्न नहीं आते, लेकिन फिर भी आपको एक अंदाजे के तौर पे ध्यान में रखना पड़ेगा कौन से जिलों से प्रवाहित होते हुए कोई नदी आ रही है। ठीक है, तो ये जो हसदेव नदी है कोरिया से कहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा सरगुजा कुछ क्षेत्र, कोरबा, जांजगीर चांपा। इस तरीके से आप प्रवाह जिले आप ध्यान में रखेंगे हसदेव नदी के। कोरबा में भूल गया था, कोरबा को भी आपको ऐड कर लेना है प्रवाही जिले के तौर पे। हसदेव नदी की सहायक नदी के तौर पे आपको कुछ नदियों के नाम ध्यान में रखना है जो महत्वपूर्ण है, प्रश्न आए भी है। उसके लिए मैंने कोड बनाया है, हसदेव नदी की सहायक नदी कह रहा हूं मैं, तो हसदेव नदी की सहायक नदी के तौर पे आपको कोड पहले ध्यान रखिए, जीजे एक्ट जेयू। कैसे याद कर? जीजे एक्ट सीयू, माफ कीजिए जेयू, जीजे एक्ट जेयू, जीजे। अब हर एक लेटर से आपका एक नदी निकल के आएगा जो हसदेव की सहायक होगी। जीजे के जी से आएगा गज नदी, जी से आएगा गज नदी। फिर जे है, जे से आएगा जटाशंकर नदी। ठीक है, जे से आएगा जटाशंकर नदी। एक्ट है ना यहाँ पर ACT एक्ट, ए से आएगा अरिहन नदी, सी से आएगा चोरनई नदी, सी से क्या आएगा? चोरनई नदी। टी से आएगा तान नदी, तान नदी। ठीक, जे यू है, फिर जे से वापस आएगा झींग नदी और यू से आएगा उत्तेग नदी। ठीक है, तो गज, जटाशंकर, अरिहन, चोरनई, तान, झींग, उत्तेग, ये सारी की सारी हसदेव की सहायक नदी होंगी। ठीक है, तो कोड जीजे एक्ट जेयू इस तरीके से याद हो सकता है ना। बस ये ध्यान रखना है कि किसका कोड कौन सी सहायक नदी का है, किस नदी की सहायक नदी का है। कहीं भी किसी को भी फिट मत करना। अगर आप जीजे एक्ट जेयू को मांड में फिट कर दिए तो हो गया गलत फिर। क्लियर? तो कम से कम कौन से नदी का सहायक नदी का कोड किसका है ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना। ठीक है ना, भी ऐसा भी ना करना कि भैया दक्षिण का जो कोड है वो उत्तर वाला कर दिया, उत्तर के लिए जो है दक्षिण का कोड लगा दिया, ऐसा भी मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा अच्छा खासा। ठीक है, अब देखिए ये जो हसदेव नदी पे एक परियोजना है, काफ़ी फेमस परियोजना है, मिनी माता परियोजना कहते हैं, हसदो बांगो परियोजना कहते हैं। ये छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना क्या होगा कि ऐसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्य से काम किया जाता है, जिससे बिजली उत्पादन भी होगा, सिंचाई भी होगी, पेयजल भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, बांध भी होगा, तो इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जिससे बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति की जाती है। क्लियर है? तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हसदेव नदी में है, जिसे हसदो बांगो परियोजना कहते हैं या मिनी माता परियोजना कहते हैं। और साथ ही साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध भी है, 87 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, 87 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और मिनी माता परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1967 में। ये समस्त बात है हसदेव नदी के संबंध में। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। मांड नदी को देखिए। अब बोरई के संबंध में कोई विशेष बात नहीं है, तो सीधा बोरई नदी सहायक नदी के तौर पे नाम बस याद रख लीजिए। अगला हम बात करेंगे मांड नदी के बारे में। शिवनाथ और हसदेव हमने देख लिया। मांड नदी की कुल लंबाई छत्तीसगढ़ में ही बहती है वैसे तो 155 किलोमीटर होगी। ठीक, मैन पार्ट से इसका उद्गम होता है, सिर्फ याद रखना है मैन पार्ट से उद्गम होता है महानदी का। तो देखिए ये महानदी आपको दिख रहा है, यहाँ पर है मैन पार्ट। ठीक है, अब मैन पार्ट कौन से जिले के अंतर्गत आएगा? सरगुजा। क्या याद रखेंगे? सरगुजा। जिला पूछा तो भी बता देना है आपको, जगह पूछा तो वो भी बता देना है। ठीक है, अब सहायक नदी के तौर पे 2 नदी याद रखना है। उसके लिए कोड आपको ध्यान रखना है K2, मतलब 2 बार K। एक K से आएगा कोईराज, एक K से आएगा कुरकुट। ठीक है ना, 2 K हैं, एक K से आएगा कोईराज, दूसरे K से आएगा कुरकुट। ये सहायक नदी है मांड नदी की। ठीक, प्राचीन नाम है इसका मदंगा नदी। ठीक है, किसका प्राचीन नाम? मांड नदी का प्राचीन नाम। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और मंदवाहिनी
मार्कंडे उपनिषद में नाम है मदंगा, मार्कंडे उपनिषद में, ठीक है, ये एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिएगा। तो मदंगा और मंदवाहिनी मांड नदी का अन्य या प्राचीन नाम है। मांड नदी जो घाटी है उसमें कोयले की प्राप्ति की जाती है। मैंने खनिज जब पढ़ाया था तो भी बताया हुआ था, मांड नदी घाटी से कोयला प्राप्त किया जाता है और सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र है यही मांड नदी घाटी, मुख्य तौर पे रायगढ़ जिला के अंतर्गत, ठीक है, रायगढ़ जिला के अंतर्गत। तो ये जो मांड नदी है सरगुजा से निकल रही है, मेन पार्ट से निकल रही है, जशपुर में भी थोड़ा सा प्रवाहित होती है, थोड़ा सा जांजगीर चांपा में और रायगढ़ में, ठीक है। इस तरीके से आप ध्यान में रखेंगे जिलों के नाम, प्रवाही जिलों के नाम, ठीक। मांड नदी घाटी मुख्य रूप से रायगढ़ में, ठीक है, सबसे बड़ा कोयला भंडारण क्षेत्र। हो गया इतनी बातें मांड नदी के संबंध में। आगे बात करते हैं केलो नदी के संबंध में। केलो नदी का उद्गम होगा लुड़ेग पहाड़ी, लुड़ेग पहाड़ी, लुड़ेग पहाड़ी बताया था मैंने जब प्राकृतिक विभाजन पढ़ाया था। कौन से तहसील? लेलुंगा तहसील। कौन सा जिला? रायगढ़ जिला, ठीक है। लेलुंगा तहसील मतलब रायगढ़ जिला, लुड़ेग पहाड़ी लेलुंगा तहसील रायगढ़ जिला, इतना याद रखेंगे केलो नदी के संबंध में। सहायक नदी याद रख लीजिए कोलडेगा और राजर, ठीक है, कोलडेगा और राजर, ये दो सहायक नदी है केलो नदी की, कोलडेगा राजर, ठीक है। अब इसमें केलो नदी परियोजना है, केलो नदी परियोजना है स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना के नाम से, जो रायगढ़ जिले के ही अंतर्गत है। स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, केलो नदी परियोजना रायगढ़ के अंतर्गत है, दोनों एक ही है ना, ठीक है। ये केलो नदी के संबंध में ध्यान रखना है। एक और बात, महानदी में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सेतु जो है उसका नाम भी स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव सेतु है। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1830 मीटर है, मतलब 1.8 किलोमीटर है रफ, ठीक है। और मीटर में बात करें तो 1830 मीटर इसकी लंबाई है। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा सेतु है, बहुत लंबाई है, जाके देखिएगा, बहुत ही अच्छा है। और इसमें जो महानदी दिखाई देती है एक समुद्र की भांति दिखाई देती है। चंद्रपुर के पास जब आ जाएंगे, चंद्रपुर से आगे जब जाएगी नदी जो रायगढ़ जिले में प्रवेश करती है, तब ये सेतु आपका पड़ता है, ठीक है। मतलब अब जब महासमुंद से होते हुए, सरायपाली से होते हुए रायगढ़ जाएंगे तब आपको ये सेतु दिखाई देगा, बीच में पड़ेगा, ठीक है, जो सरिया गांव के पास है, नदी गांव के पास है, जो पुसौर को, रायगढ़ के पुसौर को और बरमकेला को जोड़ता है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे, महानदी में ही है ये सेतु, इस प्रकार, ठीक है। आखिरी सहायक नदी के तौर पे आपको ध्यान रखना है ईब नदी, महानदी की सहायक नदी के तौर पे। कुल लंबाई है 202, कुल लंबाई है 202। देखिए कुछ ये जो ईब नदी है ये भी उड़ीसा में जाती है, ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसकी लंबाई केवल 87 किलोमीटर है, ठीक है, किसकी? ईब नदी की। उद्गम है खुर्जा पहाड़ी। अब ये खुर्जा पहाड़ी है पंडरा पाट में और पंडरा पाट है जशपुर में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो एरिया भी हो गया, जिला भी हो गया और पहाड़ी भी हो गया। खुर्जा पहाड़ी, पंडरा पाट, जशपुर जिला। इसके संबंध में एक विशेष बात ध्यान रखिएगा कि इस नदी में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था दक्षिण से आने वाली महानदी की सहायक नदी, उत्तर से आने वाली महानदी की सहायक नदी, समस्त बातें इसके संबंध में हमने देख लिया। लेकिन कुछ बातें जो और छूटी होगी महानदी के संबंध में मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। सारी बातें हम कवर करेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अच्छा, अन्य सहायक नदी के तौर पे महानदी की दो नदी और ध्यान में रख लीजिए, सुरंगी नदी जो रायगढ़ से निकलती है और एक बलमदेही नदी जो बार नवापारा क्षेत्र से बहती है। यह नदी भी ऐसा माना जाता है कि महानदी की सहायक नदी है। सुरंगी नदी और बलमदेही नदी दोनों का क्षेत्र भी ध्यान रखिएगा, एक का है रायगढ़, एक का है बार नवापारा क्षेत्र, ठीक है। अब बार नवापारा किसमें बहला है? कुछ क्षेत्र महासमुंद में है, कुछ क्षेत्र बलौदा बाजार में है, तो एग्जैक्टली जिला आप नहीं बता पाएंगे, बस ध्यान रखना है बार नवापारा क्षेत्र, ठीक है। तो ये अन्य सहायक नदी महानदी की हो गई, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से नोट करिएगा, 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, याद भी हो जाएगा। वैसे तो कोड मैंने बता दिया है काफ़ी, मतलब अधिकतम नदियों के, कुछ नदी को आपको ऐसे ही ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।